हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे हमारे ग्रामर सेक्शन की, जिसमें हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करी थी उसका नाम था टेंसेस। टेंसेस में हमने जाना था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरह से यूज करना है सेंटेंस में। आज इस स्मार्ट क्लास की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि जो ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है, हमें ब्लैंक स्पेस में उसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आई डैश ब्रैकेट में है हमारे पास सी मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने की कोशिश करिए कि सी से हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं इस ब्लैंक स्पेस में, जो कि करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, ही डैश गिव अप स्मोकिंग। अगेन आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उससे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है ब्लैंक स्पेस में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई डैश नो यू फॉर 4 years। यानी कि मैं तुम्हें 4 साल से जानता हूँ। ये हमारा सेंटेंस हमें बोल रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, वी डैश बी टू कश्मीर ओनली वंस। तो दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे हमें ब्लैंक स्पेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल अप करना है। आप लोग जल्दी से गेस करिए, सोचिए कि क्या यहाँ पर वर्ड आना चाहिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि जब मैं आगे आपको आंसर्स बताऊंगी तो आप मैच कर पाएंगे कि आपने सही पता किया है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। और हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। यानी कि सुबह से बरसात हो रही है। तो यहाँ पर हमें रेन का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल अप करना होगा। हमारा बी पॉइंट है, आई डैश ब्रैकेट में है हमारे पास स्टडी इन दिस स्कूल सिंस 1980। यानी कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ 1980 से। अगला पॉइंट है हमारा, शी डैश ब्रैकेट में है हमारे पास वेट फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। नेक्स्ट है हमारा, दे डैश ब्रैकेट में हमें दिया गया है स्टे हियर सिंस ट्यूसडे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स भी आप अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें, ताकि जब मैं आपको आंसर समझाऊं इनके, तो आप मैच कर सकें कि क्या आपने सही फिलअप किया है या कहीं पर आपसे मिस्टेक हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें फिर से हमसे पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि जो ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है, हमें उसकी करेक्ट फॉर्म यूज करनी है ब्लैंक स्पेस में। तो सबसे पहला है हमारे पास, द डॉग डैश ऑलरेडी अगेन डैश किल द स्नेक। यहाँ पर हमारे पास 2 डैश है। बी ऑप्शन है हमारा, वी डैश ऑलरेडी अगेन डैश कैच द थीफ। कैच हमारा ब्रैकेट में है। नेक्स्ट, आई डैश ब्रैकेट में हमें दिया गया है फिनिश माई वर्क व्हेन यू केम। नेक्स्ट है हमारा, द पेशेंट डैश ब्रैकेट में है हमारे पास डाई
बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि जो पेशेंट था वो डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया था। नेक्स्ट है हमारा ई, इफ शी डैश वर्क, हमारा ब्रैकेट में है हार्ड, शी वुड हैव पास्ड, यानी कि अगर उसने ज्यादा मेहनत की होती तो वो पास हो जाती। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूँ। आप सोचिए कि इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या वर्ड आना चाहिए और उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें बोल रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर टेंस फॉर्म, यानी कि हमें इन सारे सेंटेंसेस के लिए करेक्ट प्रॉपर टेंस फॉर्म को यूज करना होगा। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आई एम नोइंग यू। सोचने की कोशिश करिए कि इसका प्रॉपर टेंस फॉर्म क्या हो सकता है। हमारा अगला सेंटेंस है राम इज सीइंग द बस कमिंग। हमारा अगला सेंटेंस है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। हमारा अगला सेंटेंस है 2 and 2 आर मेकिंग 4। एंड फाइनली हमारा लास्ट सेंटेंस है वी यूज टू गो टू शिमला एवरी समर। तो दोस्तों, सोचने की कोशिश करिए कि इन सेंटेंसेस के लिए आप क्या प्रॉपर टेंस फॉर्म यूज कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस को करेक्ट फॉर्म यूज करते हुए अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमें बोल रहा है choose the sentences which is grammatically correct from the following alternatives, और हमारे ऑप्शंस है A, crops are usually growing faster in rainy season than in winter. B, crops grew usually faster in rainy season than in winter. C, crops usually grow faster in rainy season than in winter. D, crops were usually growing faster in rainy season than in winter. तो दोस्तों, आपको इन A, B, C, D इनमें से बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसको सिलेक्ट करना होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा A, if you go to Mumbai, buy a good computer for me. B, if you went to Mumbai, buy a good computer for me. C, if you will go to Mumbai, buy a good computer for me. And D, if you go to Mumbai, then you will buy a good computer for me. तो दोस्तों, सोचिए इन A, B, C, D इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों सेंटेंसेस में से आपको कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब हमने हमारे क्वेश्चंस तो देखे, अब मैं आपको बताऊंगी कि उनके आंसर्स क्या है और आप अपनी नोटबुक से मैच करने की कोशिश करिए कि क्या आपने सही आंसर लिखा है या फिर कहीं आपसे गलती हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने आंसर्स को देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें इन ब्लैंक स्पेसेस के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना था। हमारा सेंटेंस ए था आई डैश सी, जो हमें ब्रैकेट में दिया गया था मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, तो यहाँ पर हमारा आएगा हैव सीन। सेकेंड सेंटेंस था हमारा ही डैश गिव, हमें दिया गया था ब्रैकेट में अप स्मोकिंग, इसके ब्लैंक स्पेस में आएगा हैज गिवन। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई डैश, ब्रैकेट में हमें दिया गया था नो यू फॉर 4 years, और इसके ब्लैंक स्पेस में आएगा हैव नोन।
और फाइनली हमारा लास्ट सेंटेंस है वी डैश, ब्रैकेट में दिया गया था हमें बी टू कश्मीर ओनली वंस, और इसके ब्लैंक स्पेस में जो आंसर आना है वो है हैव बीन। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों के आंसर्स इस स्लाइड से मैच करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों के आंसर्स सही ही होंगे। बात करते हैं अब हमारे आंसर नंबर 1 के बाद आंसर नंबर 2 की। इसमें भी हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए थे और उनकी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को यूज करना था। हमारा सेंटेंस ए था इट डैश, ब्रैकेट में था हमारे पास रेन सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक स्पेस में आएगा हैज बीन रेनिंग, कि सुबह से बरसात हो रही है। हमारा सेकंड सेंटेंस था आई डैश, ब्रैकेट में था हमारे पास स्टडी इन दिस स्कूल सिंस 1980, इसके ब्लैंक स्पेस में आएगा हैव बीन स्टडीइंग, तो इस ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड आएगा वो है हैज बीन वेटिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था दे डैश, ब्रैकेट में था हमारे पास स्टे हियर सिंस ट्यूसडे, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो है हैव बीन स्टेइंग। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हैव, हैज और हैड कब, कहाँ, कैसे यूज होना है। आंसर नंबर 2 के बाद अब बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। इसमें हमें ब्लैंक स्पेस दिया गया था और हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना था। हमारा सबसे पहला सेंटेंस था द डॉग डैश ऑलरेडी डैश, ब्रैकेट में था हमारे पास किल द स्नेक, तो यहाँ पर आएगा द डॉग हैड ऑलरेडी किल्ड द स्नेक। हमारा सेकेंड सेंटेंस है वी डैश ऑलरेडी डैश, ब्रैकेट में है हमारे पास कैच द थीफ, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास वी हैड ऑलरेडी कॉट द थीफ। पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमने यूज किया है हैड। उसके बाद है हमारा थर्ड सेंटेंस आई डैश, ब्रैकेट में है हमारे पास फिनिश माई वर्क व्हेन यू केम, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास हैड फिनिश्ड, यानी कि उसने ऑलरेडी अपना काम खत्म कर लिया है। लास्ट सेंटेंस है हमारा द पेशेंट डैश, ब्रैकेट में है हमारे पास डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो यहाँ पर आएगा हैड डाइड। तो दोस्तों, क्या आपने इसके आंसर्स करेक्ट गेस कर लिए थे या फिर कहीं पर आपसे गलती हो गई है? जरा जल्दी से इसे अपनी नोटबुक से मैच कर लीजिए और देखिए कितने लोगों ने करेक्ट आंसर लिखा है। आंसर नंबर 3 के बाद अब बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। इसमें इसके क्वेश्चन में हमसे कहा था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर टेंस फॉर्म। हमारा सबसे पहला सेंटेंस था आई एम नोइंग यू, तो ये करेक्ट प्रॉपर टेंस यूज करते हुए बन जाएगा आई नो यू, नोइंग हो जाएगा नो। हमारा सेकेंड सेंटेंस है राम इज सीइंग द बस कमिंग, तो ये सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर टेंस फॉर्म चेंज हो जाएगा राम सीज द बस कमिंग, यहाँ पर सीइंग चेंज हो गया सीज में। हमारा थर्ड सेंटेंस है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो इसका सेंटेंस चेंज होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजिंग चेंज हो जाएगा राइज में। हमारा फोर्थ सेंटेंस था 2 and 2 आर मेकिंग 4, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा 2 and 2 मेक 4। और फाइनली हमारा लास्ट सेंटेंस था वी यूज्ड टू गो टू शिमला एवरी समर,
इसका प्रॉपर टेंस फॉर्म यूज करते हुए सेंटेंस बनेगा वी यूज्ड टू गो टू शिमला एवरी समर। चलिए दोस्तों, आंसर नंबर 4 के बाद अब बात करते हैं आंसर नंबर 5। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे A, B, C, D और हमें बताना था कि इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। तो हमारे फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस था उसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है क्रॉप्स यूजुअली ग्रो फास्टर इन रेनी सीजन देन इन विंटर। क्या आपने भी इसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस समझा था या कहीं पर आपसे मिस्टेक हो गई है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों के आंसर्स इस सी ऑप्शन से मैच कर रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, अगेन हमारे पास 4 ऑप्शंस थे और हमें इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पिकअप करना था। तो इस सेंटेंस में जो ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है वो है इफ यू गो टू मुंबई बाय अ गुड कंप्यूटर फॉर मी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 5 भी अब यहीं पर खत्म होगा। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी टेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि किस तरह से अलग अलग तरीके से आपको टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और कितनी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हमने उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स जाने और समझा कि किस तरह से उनके आंसर्स हमें ढूंढने होंगे या लिखने होंगे। दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली स्मार्ट क्लास में।